देखिए हम लोगों ने 3 का घात तक कंप्लीट कर लिया था। शुरू करेंगे चौथे के का से। तो चौथे का क्वेश्चन जो है वो काफी आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फलन रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है। फलन रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है और फलन fx जो है हमारा वो sin x है, जिसका हमें परिसर बताना है। तो तुम्हें मालूम है sin x का जो परिसर होता है वो होता है -1 से लेकर 1 तक। हो गया। अब दूसरा एक फलन है g, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, जहां gx कितना दे रखा है x स्क्वायर। तो इसका भी परिसर चाहिए। तो इसके परिसर के लिए आपको मालूम है कि यहां पर हम कोई भी रियल नंबर रख दें तो कभी माइनस का तो होगा नहीं, हमेशा प्लस में मिलेगा। सिर्फ 0 रख देंगे तो 0 मिलेगा, यानी 0 से लेकर अनंत तक। ये हो गया इसका परिसर। नहीं समझ में आया? कोई भी नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर उठा के रख दोगे x की जगह पर, तो हमको कैसा नंबर देगा? पॉजिटिव देगा। और कहां से शुरू करेगा? 0 से शुरू करेगा। 0 से क्यों शुरू करेगा? क्योंकि 0 जब रखोगे तो उत्तर 0 का स्क्वायर 0। इसके नीचे अगर गए तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो जाएगा तो प्लस के 0 के ऊपर ही, इसलिए 0 से लेकर अनंत तक। ये हो गया हमारा चौथे का पार्ट। चौथे का खा पार्ट देखते हैं। पीए का मान दे रखा है कितना? 1/2। और पीबी का मान कितना दे रखा है? 1/3। पी ए यूनियन बी क्या पूछ रहा है? सिद्ध करो कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये बात सिद्ध करनी है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले नंबर पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 2/3। लासा आ जाएगा 6, 3, 2, 4, 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो। स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करने के लिए ये लाना पड़ेगा। 1/2 गुणे 1/3 कितना आ गया? लिख दोगे आगे, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हो गया चौथे का खा पार्ट। चौथे के गा पार्ट पर चलते हैं। एक वेक्टर ए दे रखा है हमको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस बी वेक्टर दे रखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप। इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा लंब है सी पर, तो लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम a प्लस ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकाल लेते हैं ना।
ए वेक्टर कहाँ है, बी वेक्टर कहाँ है, यहां पर लैम्डा से गुणा करें, डायरेक्ट एक लाइन में लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। जब एक लाइन में लिखेंगे तो 2 लिखा हुआ है, माइनस लैम्डा लिखा हुआ है, 2 माइनस लैम्डा आई कैप। बोलो कोई समस्या? प्लस लगा दो, ब्रैकेट बना दो, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। बताओ यहां तक कोई समस्या? अब हमको चाहिए क्या, सी वेक्टर तो हमारे पास है ही, लिख देंगे चूंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लंब है सी वेक्टर पर, इसलिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट बराबर 0। लंब होने का प्रतिबंध याद है ना, अदिश गुणन 0 होता है, बस रख दीजिए। इसका मान कहाँ है, ये 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस बराबर 0। तो 3 की यहां गुणा हो जाएगी, ठीक है, जे कैप की गुणा हो जाएगी 2 प्लस 2 लैम्डा, के कैप 0 है तो 0 हो जाएगा ना, बराबर 0। ये माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा 6 2 8, उधर भेजेंगे -8, माइनस से माइनस लैम्डा बराबर 8। क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लेना। घा x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। क्या हम अब क्वेश्चन कहां से आया? अवकल समीकरण से, चैप्टर नंबर 9। क्या हम सारे x dx के पास सारे y dy के पास पहुंचा सकते हैं? कुछ भी कर लो नहीं पहुंचा पाओगे। जब नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम क्या करेंगे, dy बटे dx बना लेंगे। तो dy ये रहा, x माइनस वाई, इसको पूरा को उधर भेज दिया इंटू dx, तो ये बन गया dy बटे x प्लस वाई बटे, क्योंकि जब हम वो कर नहीं पा रहे थे तो हमने एक ही चीज देखी कि समघातांकी फलन है, घाते समान है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y बराबर vx, माना y बराबर vx, कुछ भी मान लो, x के सापेक्ष अवकलन dy बटे, ये दोनों चर हैं, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, वैल्यू पुट कर दीजिए। dy बटे dx का मान कितना निकल कर आ गया, v प्लस एक्स dv बटे बराबर x प्लस वी एक्स, वाई की जगह पर vx, x माइनस वी एक्स, v प्लस एक्स dv बटे dx, x कॉमन 1 प्लस v, x कॉमन 1 माइनस v, x से x कट जाएगा,
एक्स डी वी बटे डी एक्स 1 प्लस वी 1 माइनस वी ये वाला एक्स डी वी बटे डी एक्स इसकी इधर होना इसमें जोड़ना 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर बटे 1 माइनस वी प्लस वी माइनस वी कट जाएगा। अब सारे v dv के पास में तो 1 माइनस वी बटे का गुणे में 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में dv ऐसे ही dx उधर जाएगा और बटे में x। समाकलन ले लें, समाकलन लेने पर तो समाकलन और बाई पार्ट भी कर रहे हैं ना 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस v/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी समाकलन 1/x dx। ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको मानेंगे। माना 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t, v के सापेक्ष तो 1 का 0 वी स्क्वायर का 2v dt बटे dv v dv बराबर dt बटे 2। चलो भैया इसका समाकलन कर दो। ये लिखा हुआ tan इनवर्स v माइनस ये बन जाएगा समाकलन v dv गायब होकर dt बटे 2 बन जाएगा। 1/2 आगे लगा दें, dt लगा दें और 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या माना है t बराबर 1/x log mod x tan इनवर्स v माइनस 1/2 log mod t log mod x प्लस c। जब सारे समाकलन हट जाएं तब c लगा दो। t की वैल्यू पुट करो, t का मान है 1 प्लस वी स्क्वायर tan इनवर्स v माइनस 1/2 log mod 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर log mod x प्लस c। v की वैल्यू पुट करो, v का मान है y/x। v का मान कितना है tan इनवर्स y/x 1/2 log mod 1 प्लस y/x अर्थात y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर log mod x प्लस c। छोड़ दो, यही है, ये हमारा आंसर है। आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में सिद्ध करने को कहेगा वो क्वेश्चन आपको वैसा ही बनाना है। अब ये क्वेश्चन ये नहीं कि यहाँ पर पता लगा आंसर मैच कर रहे हो फिर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। पढ़ाते समय किताब में भी आपको बताया था कि आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आंसर आ गया, ये बिल्कुल सटीक है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इस तरीके से चौथे के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। चलते हैं पांचवें के का पार्ट पर। सारणी का क्वेश्चन है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c बराबर a b c। क्या है? बुद्धि खोल लिया करो तब बोला करो बीच में पट्ट से। टेकिंग एलएचएस ले लें,
कुछ करना ही नहीं है, विस्तार के सिवा कुछ नहीं है, हमारे सिलेबस से ही हटा दिया गया सब कुछ। तो केवल एक ही काम कर सकते हैं, क्या? विस्तार। कहाँ से कर दें? कहीं से, R1 से विस्तार, R1 से विस्तार। तो 1 प्लस ए उड़ाया, ये छिपाया, ये छिपाया, इसकी इधर गुणा 1 प्लस बी 1 प्लस सी -1 -1 उठाया, ये छिपाया, ये छिपाया, 1 प्लस सी -1 ये छिपाया, ये छिपाया, 1 -1 माइनस बी 1 प्लस ए अंदर गुणा कराओ, 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी -1 प्लस 1 -1 कट गया, माइनस सी प्लस 1 -1 कट गया, माइनस बी। इनकी मल्टीप्लाई कराओ अंदर, 1 प्लस सी प्लस बी सी -1, ये कट रहा था फिर से C प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी माइनस सी माइनस बी प्लस बी माइनस बी कट गया। ए बी सी कॉमन ले लो, ए बी सी कॉमन ले लिया। जब ए बी सी कॉमन ले लिया तो क्या यहाँ ए है? क्या यहाँ बी है? क्या यहाँ सी है? यहाँ तीनों है। खा पार्ट पर चलते हैं, बोलो नहीं। खा पार्ट फर्स्ट ईयर के चैप्टर से आया है, फलन वाले में ऐसा क्वेश्चन है और हमको सिद्ध करना है fx का होल क्यूब बराबर fx क्यूब प्लस 3f 1/x। तो हम टेकिंग RHS ले लेते हैं, ले लिया। fx क्यूब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्यूब लगा दीजिए, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 लिख दीजिए। कह रहा है f 1/x बताइए, fx का मान ये कह रहा है 1/x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/x रख देंगे, ब्रैकेट लगाइए। x है 1/x का x, फिर से पलट कर x बन जाएगा। तो ये बन गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x लिख दे, कट के भाई तो बन जाएगा। केवल फार्मूले का रूप दे रहे हैं हम, 1/x प्लस x। अब जरा पढ़कर देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, क्या बन गया? a प्लस b का होल क्यूब, जिसका मान कितना है? fx। कौन सही है? f 1/x सही है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे? तो जहां x है वहां पर क्या बन जाएगा? और जहां 1/x है उसका भी 1/x करोगी तो फिर से पलट के ऊपर चला जाएगा। x की 1/x लिखो, सबसे नीचे ला। ये का हाँ नीचे का ये बताना है यो। अरे जब ये जो लिखो तो यहाँ ना लिखो जी, कहाँ लिखा?
यहाँ प्लस लगा, यहाँ कहाँ प्लस लगा? तो तुम्हें ये लाइन क्यों पूछ रहे हो? ये पूछो ना। हाँ तो ऐसे पूछो ना। ये तो जो ये बताया वो समझ में आ गया, वो यहाँ नोट कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? 3 के पास में क्या लिखा? 1 लिखा हुआ है, और हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा फार्मूला बने। कौन सा फार्मूला बने? a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फार्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। वो हमको दिख नहीं रहा था यहाँ पर, वो केवल हमने तुमको दिखाया है। x x कट जाएगा तो देखो, x x कट जाएगा, कितना लिखा है? ये 1 ही तो लिखा है। या ये कह दो 3 एकम 3 ही तो लिखा है, नहीं लिखा 3। तो फिर ये क्यों लिखा फालतू का? ताकि फार्मूला का रूप दिखे। गा देखिए के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल। एक को हम मान लेंगे y1, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये 2 tan इनवर्स x तो नहीं लिखा हुआ है? y2 मान लीजिए दूसरे फलन को, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस, लिखा तो ये भी 2 tan इनवर्स x है। किताब का क्वेश्चन है। अब कह रहा है y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष करिए, अवकल गुणांक ज्ञात करिए। यानी हमें चाहिए क्या? dy1 बटे dy2। उसके लिए हम पहले इसका अवकलन कर दें। तो इसका अवकलन करेंगे, चूंकि y1 बराबर 2 tan इनवर्स x के सापेक्ष dy1 बटे dx, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy1 बटे dx। फिर लिखेंगे चूंकि y2 का मान कितना है? वो भी 2 tan इनवर्स x है, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy2 बटे dx, 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया समीकरण नंबर। और प्रश्न में कह रहा है dy1 बटे dy2 चाहिए। तो हम वो प्राप्त करने के लिए पहले को भाग करेंगे दूसरे से। ये कैसे मालूम कि dy1 बटे dy2 चाहिए? प्रश्न में साफ साफ लिखा है इसका अवकलन चाहिए, यानी dy1 चाहिए, और इसके सापेक्ष चाहिए, यानी बटे में dy2 चाहिए। तो dy1 बटे, जब भाग करेंगे तो dy1 बटे dx बटे dy2 बटे dx, और इधर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस dx से dx कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। dy1 बटे dy2 बराबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? इस फलन में फंस जाते हैं। इसको 2 tan इनवर्स x नहीं लिखते हैं। 2 tan इनवर्स x नहीं लिखोगे तो तुम भी फंसोगे। अब इसमें पांचों में जो घा पार्ट है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस से समतल हटा दिया गया है। तो घा काट दीजिए। उसके बाद अंगा जो है वो भी आप काट दीजिए, क्योंकि अभिलंब भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। वेडी माधव के सिलेबस में है, मैम के सिलेबस में। मैम ने दिए थे ना क्वेश्चन अभिलंब के उस स्पर्श रेखा के, नहीं दिए थे? हाँ मैम ढेर होशियार है तुम्हारी। पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्लास 11 का प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ये भी कह सकते हो कि कक्षा 9 का क्वेश्चन है। दो पासे उछालेंगे, दो पासे उछालने की पूरी प्रतिदर्श बना दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बिना बनाए भी लगा सकते हो, लेकिन हम बनाकर समझा रहे हैं। 1 1 1 2 1 3, दो पासे उछालोगे तो ये जाएगा ना 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3
2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। कितनी घटनाएं बना दी? 36 घटनाएं बना दी और 2 पासे उछालने पर 36 घटनाएं बनेंगी। उसने कहा कम से कम एक 6 आ जाए, 2 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने जगह आया है? 6 ये 6 ये 6 6 12 हो गया और एक चीज को 2 बार गिन चुके हो। कितना? 11। बस कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता। 11 कितने में से? कितना बड़ा क्यों लगाया? ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चे को 5 नंबर देने हैं। एक लाइन में लगा दोगे तो टीचर भी शर्माएगा 5 नंबर देने में। ठीक है, पूरा लिखकर और भी बड़ा कर सकते हो। लिख दो कि कम से कम 6 आने की घटना, टोटल घटना, कुल घटना। हाँ वैसे भी लगा सकते हो। खा वाला देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। खा वाला इंपॉर्टेंट डाल लो भैया। बातें मत करो फालतू की, अभी दिमाग खराब हो जाएगा। अभी कॉपी चेक करने लगेंगे। सेक स्क्वायर 2x, कुछ लोग आराम से बैठे ढोकों को लगा के मारा खा जाएंगे। कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, यू का है सूत्र सुना दो बार। समाकलन सेक स्क्वायर 2x बटे कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर का मान चाहिए हमको। तो भैया सुनो, ऐसे लगाओ सेक स्क्वायर 2x, सेक बनेगा टेन से, टेन बनाओ तो 1/10x लिख दें कॉट एक्स को, माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। समाकलन सेक स्क्वायर 2x किसकी तरफ है इसमें कटा दो, 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। क्या ऐसा फील नहीं हो रहा है? फॉर्मूला जैसा बन रहा है। tan 2 थीटा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 2 छूटा है, ये लो नीचे ले आए, 2 अपनी मर्जी से ले आए, यहाँ 4 से गुणा। अब ऐसा क्यों? यहाँ स्क्वायर है ना, तो 2 का वर्ग कितना? 4 ही तो लाओ, तो ये बाहर गुणा करिए तो यहाँ पर भी, अगर अंदर करते तो 2 से ही कर लेते। अब पढ़ लो 2 tan x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, बस उल्टा लिखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको भी दुरुस्त करेंगे। ये 1/4 तो बाहर घसीट दो, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x बटे, उल्टा लिखा है तो 1/10 2x और स्क्वायर लगाए तो ये रहा स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है? 1/4 सबसे नीचे आ रहा सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन स्क्वायर इंटू dx। माना tan 2x को क्या मान लेंगे? t। तो x के सापेक्ष tan 2x सेक स्क्वायर 2x, 2x का 2 dt बटे
सेक स्क्वायर 2x dx इधर ले आओ, सेक स्क्वायर 2x बराबर dt बटे 2, उठा के यहाँ रख दो, 1/4 ये और dt बटे 2 वाला ये, सेक स्क्वायर 2x और dx की जगह पर dt आ जाएगा और बटे का 2 लगा चुके, इसको माना था t, ऊपर ही दे रहा तो t स्क्वायर। क्लियर? 1/8 टी स्क्वायर का टी क्यूब बटे प्लस c, टी की वैल्यू tan 2x, tan क्यूब 2x बटे 8 दिया, समाकलन नहीं पढ़ा आपने, पढ़ना तब बताएंगे, अभी अवकलन पढ़ लो। क्या मुस्कुराए रहे हो? तुम तो मुस्कुराए ना रहे हो। छठे का का हो गया, खा हो गया, गा नहीं पढ़ना है, काट दीजिए, घा नहीं पढ़ना है, काट दीजिए, अंगा महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, छठे का घा, हाँ पढ़ना है, छठे का घा पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? अरे निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, आगे पढ़ो तो। समाकलन a to b x स्क्वायर dx का योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा को हटा दिया गया हमारे सिलेबस से। किताब का पहला पन्ना खोल के देख लो, दूसरी किताब को खोल के देख लो, है किसी के पास दूसरी किताब? निकालो उसको, निकालो पन्ना पहला, समाकलन वाला देखो, समाकलन खंड में चलो और नीचे देखो लिखा होगा दूसरा पार्ट, क्या लिखा? योग की सीमा पर निश्चित समाकलन हटा दिया गया। बस संतुष्टि मिली, पहले नहीं संतुष्टि मिली थी। अगर किसी क्वेश्चन का मेथड बदल दोगे तो क्या आंसर बदल जाएगा? तो तुमने दूसरे मेथड से लगा दिया, आंसर आएगा नहीं क्या? योगफल की सीमा से लगाया क्या? तोड़ के प्लस 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 लगाए, हजारों पदों तक लगाया, फिर क्यों बकवास करे, बैठे चुप है। छठे का अंग क्या लिखा हुआ है? आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक दूसरी रेखा है, आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब ये दो रेखाएं दे रखी हैं। अब सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन आए पेपर में, बुद्धि खोल सुन लो, और आता ही आता है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों रेखाओं को ये चेक करना है क्या दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है। अगर वो समांतर हैं तो सूत्र बदल जाएगा, वरना जीरो आ जाएगा क्वेश्चन में। समांतर कैसे चेक करते हैं? इन दोनों रेखाओं को सदिशों को चेक करते हैं, क्या इनके गुणांक जो है वही इनके गुणांक हैं? क्या इनके गुणांकों का अनुपात इनके गुणांकों के अनुपात के बराबर है? नहीं, 1/2 बन रहा है, यहाँ -1/1 बन रहा है, बराबर नहीं है। समझ रहे हो? अगर ये बराबर होंगे तो समझ जाएंगे रेखाएं कैसी हैं, समांतर, जिसका फार्मूला दूसरा होता है और इसका फार्मूला दूसरा होता है। तो बीच की दूरी का फार्मूला पहले आपके मन में आना चाहिए, ताकि हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट बना लें।
तो बीच की दूरी का फॉर्मूला था d बराबर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक का होल मापांक, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक। तो ये सारे पॉइंट हमको निकालना है, यानी सबसे पहले तुम्हें यहां से रेखाओं से a1 a2 b1 b2 निकाल कर बाहर लिख लेते हैं। तो a1 का मान कितना है? a1 का मान है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। a2 का मान कितना है? 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। b1 का मान कितना है? i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। b2 का मान कितना है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। निकाले सारे। अब a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 में से a1 घटा लो, डायरेक्ट लगाएंगे। 2i कैप में से i कैप चले गए i कैप। और यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट में किया गया काम पेपर में आपको नहीं करना है। पेपर में विधिवत एक एक पॉइंट आपको लिखना है, कोई भी लाइन कम नहीं करनी है। 2i कैप में से i कैप गए i कैप माइनस j माइनस 2j माइनस का 3j कैप माइनस k माइनस का 2k कैप। ये a2 माइनस a1 आ गया। अब हमको चाहिए b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सारणी का इस्तेमाल करते हैं। i कैप j कैप k कैप। b1 का मान कितना है? 1 माइनस 1 1 2 1 2 गुणा कर लेंगे। इसकी दर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 i कैप। ये 2 2 0 हो गया। ये प्लस 1 और प्लस का 3 k कैप। अब हमें चाहिए इसका मापांक। ये तो आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, मापांक b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब इसका मापांक निकालने का तरीका जानते हो, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 18, 3 रूट 2। सब कुछ तैयारी हो चुकी है। बीच की दूरी, क्योंकि d बराबर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे b1 क्रॉस b2 का मापांक का होल मापांक। वैल्यू रख दीजिए। होल मापांक a2 माइनस a1 i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। b1 क्रॉस b2 माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप। मापांक डॉट प्रोडक्ट -3 तो 0 हो गया, -6 3 रूट 2 -9 बटे 3 रूट 3 बटे रूट 2, रूट 2 से गुणा रूट 2 से 3 रूट 2 बटे मात्रक। नहीं समझ में आया भैया? ऐसे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने इंपॉर्टेंट डला दिया, तुम्हारे पास हाइलाइटर होना चाहिए और तुमको उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, अभी देखते हैं किसके पास है किसके पास नहीं है। अभी तोड़ रहे हैं। चलिए चलते हैं 7वें प्रश्न पर, और पहला ही क्वेश्चन आव्यूह का। अब देखिए, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं तो आव्यूह का क्वेश्चन ये हम बता देंगे, दोबारा फंसेगा।
बताया नहीं जाएगा। बस ऐसे कम होंगे क्वेश्चन, ऐसे धीरे धीरे कम होंगे। न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन ये फंसा दोबारा, बताया नहीं जाएगा। अब ये मैं सोचना कि एक एक क्वेश्चन ऐसे हम बताते जा रहे, कहानी चलती चली जाएगी, उतनी भूल है। एक बता दिया, अब इसको भूलना ही नहीं है। और पिक्चर देखने के बहाने अगर यहाँ आओगे तो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। घर से मेहनत करके आओ, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। लगभग 45 मिनट हो गया, हम रुके नहीं हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम अपने लिए मेहनत करके आओ। कोरे आओगे, खाली हाथ आओगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। अभी कैमरा बंद होने तो फिर हम बताएंगे क्या होगा। 7वें का काल, हाँ पूछ लो, एक दूसरे से लगाई लेगा कि नहीं, पूछ लो, पता चल जाए तुम्हें। क्योंकि साल भर हो गया तुम तब कुछ नहीं पढ़े। क्योंकि साल भर में जब तुम पढ़ते रहे पहली किताब, तो तुमने कहा कि हम दूसरी किताब में तैयारी शुरू करेंगे। जब दूसरी किताब हो गई तो तुमने कहा हम तैयारी शुरू करेंगे, थोड़ा टाइम हो जाने दो, रिवीजन एक बार कराएंगे सर जी, तब मजा लेंगे पढ़ाई का। तो हम उनको दिखाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। रिवीजन भी चल रहा है, तो अरे अनसार्ट होने जा रहे हैं, दिवाली के पहले चालू कर देते तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, बाद में चालू कर रहे हैं तब भी देख लेंगे। चालू तो करने दो, दो सेट वो एक देंगे, हम 2 लगा के लेकर जाएंगे। चालू तो होने दो। अनसार्ट चालू हो गया, एक गधा आया नहीं, उसको तो कल देखना। और जो आए हैं उसमें से अभी को 1-2 को कम कर देंगे, वो कल अभी नहीं करेंगे, तो मजा नहीं ले पाओगे बिल्कुल भी। पढ़कर आओ, भले 2 लोग आओ, हम रजिस्टर पढ़ा देंगे, वो ठीक है। बाकी अपनी क्लास रिवीजन वाली करनी है तो उसमें आओ। बाकी फालतू में यहाँ बैठ के तमाशा ऐसा देख रहे हो तो ये नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है और दोनों ही बड़े खूबसूरत पार्ट है। पहला है, 3 समीकरण दिए गए हैं जिनको हल करना है आव्यूह विधि से। तो पहला समीकरण सभी लोग बोल दो जरा, 3x, एक जने बोलो, नाजिया बोलो, -2y प्लस 3z बराबर 1। ठीक। 2x प्लस y माइनस z 1। हाँ। 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 3। ये 3 समीकरण हमको दिए गए हैं जिसमें 3 चर हैं x, y, z, जिनके मान निकालने हैं। किसकी सहायता से निकालना है? आव्यूह विधि से निकालना है। x, y, z के मान आव्यूह विधि से निकालना है। सबसे पहले हम a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं। ठीक है, तो माना a बराबर, a में क्या लिखते हैं? बोलो, गुणांक लिखते हैं। बोलते ही नहीं हो बिल्कुल, कहते पूछो नहीं, लिखते जाओ या लगवाई लो हम पर। पूछो ना। हाँ, आइमा किराची खाना बनाए थे, बोल बोल। ए। बी में क्या लिखते हैं? बी में लिखते हैं कांस्टेंट राशि, समीकरण के जो अचर पद होते हैं। 8, 1, 4। और एक्स में क्या लिखते हैं? जो चर चल रहे होते हैं, एक्स, वाई। समीकरणों को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर, ये लाइन ऊपर भी जा सकती है, ये नीचे खिसक के भी आ सकते हैं। तो आव्यूह समीकरण क्या होता है? x बराबर b होता है। ये आव्यूह समीकरण होता है, x बराबर b।
अब अगर x बराबर b है और हमें x का मान निकालना है, तो क्या तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा ये a जो है वो बटन जाएगा, और अगर a बटे में जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा, और अगर a इनवर्स बन गया तो a इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा, यानी पूरा a इनवर्स का कॉन्सेप्ट चलने वाला है। अब हमको a मालूम है, ठीक है, तो हम यहां से या तो बना लो कि x बराबर b बटे a, यानी a इनवर्स इंटू b, हाँ a इनवर्स इंटू b। क्या इतनी बात क्लियर है? ये a इनवर्स समझ में आया कैसे हुआ? जब a बटे में जाएगा a इनवर्स इंटू b। अब हमें क्या निकालना है, और क्या मालूम है हमको? b, ठीक है, आ रहा है x बराबर a इनवर्स भी हो गया। अब हमको a इनवर्स की तलाश है जिसमें a हमको मालूम है, तो सारणी के निकाले जा रहा है, क्योंकि पहले a इनवर्स पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि संभव है भी कि नहीं है। तो सारणी के कैसे है? 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। विस्तार कर लो इनका ना, R1 से विस्तार कर दो। जब R1 से विस्तार करोगे 3 मझला ब्रैकेट में ये छिपाया 2 -3 -2 है, और माइनस हमारा होता है माइनस माइनस, ये छिपाया 4 -4 तो +4 हो गया, ठीक है, +3 ये छिपाया -6 -4 -3 8 8 दूनी -30 -17 -17। तो a इनवर्स तो आ गया, तो नीचे लिख देंगे चूंकि सारणी के नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स संभव है। और अगर a इनवर्स संभव है तो हम क्या बनाएंगे? साखंड बनाएंगे। साखंड बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 बराबर 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 बराबर, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का। हाँ a11 ये छिपाया कितना आएगा? -1। फिर a12 ये छिपाया 8, ये छिपाया कितना आएगा? 8। ये लिखा हुआ ये ब्रैकेट में है जो वही आएगा। a13 ये छिपाया ये इधर -10। a21 अब निकालना पड़ेगा, ये छिपाया कितना, और माइनस लगा हुआ है, अच्छा 5 आएगा तो -5 बनेगा, ठीक है। a22 फिर ये छिपाएंगे इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, कितना आएगा? -6। a23 ये छिपाया और ये छिपाया, इधर गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1। a31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना बन जाएगा? -1। a32 ये छिपाया कितना बन जाएगा? +9। a33 ये छिपाया इसकी इधर गुणा 7। अब हमें चाहिए एडजॉइंट है,
एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं, इनको ऐसे उतार लेते हैं, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 का होल डैश। एडजॉइंट ए पंक्ति को स्तंभ में -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ये एडजॉइंट ए का आ गया। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 सारणिक है -1 बटे एडजॉइंट है कितना है, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। आ गया इनवर्स। अब लिखेंगे चूंकि x बराबर ए इनवर्स b, तो x का मान कितना है, x y z -1 बटे 17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। और b का मान कितना है 8 1 4। कहाँ से b का मान ये रहा। अब पड़ेगी घड़े में, पड़ेगी घड़े में, पड़ेगी घड़े में। x y z -1 बटे 17 जब गुणा करेंगे कितना बनेगा -17। फिर इस पड़ेगी इस खड़े में गुणा करेंगे -34 -51। अंदर भाग कर देंगे तो सारणिक अवयव x y z बराबर, ये माइनस अंदर जाएगा, सारे प्लस हो जाएंगे। 17 कम 17 दूनी 17 तियाँ 1 2 3। अतः x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3। ये लग गया क्वेश्चन। समझ गए? ठीक है, तो कहानी यहीं पर रोक देते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल आपका सेट ये कंप्लीट हो जाएगा। देखें तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ लगा, दिखाओ।